हेलो, हाउ आर यू। सुबह के तकरीबन 5:30 हो चुके हैं और आज मैं सैर के लिए निकला हूँ। आज आपको 1965 की जंग यहाँ पे हुई थी, तो मैं उसका आपको मंज़र भी दिखाऊंगा, वो जगह भी दिखाऊंगा जहाँ पे 1965 की जंग हुई थी। और इस काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं अभी दौड़ लगा के आया हूँ, तो काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। तो शुरू करें। अच्छा, अभी जो बात आपसे मैं कहने जा रहा हूँ इसे बहुत गौर से सुनिएगा। अभी मैं एक ब्रिज पे खड़ा हुआ हूँ। 1965 की जंग में इस ब्रिज को तोड़ दिया गया था। क्यों, आइए बात करते हैं। इस ब्रिज की पिछली तरफ आपको गांव नज़र आ रहे होंगे और इस ब्रिज की इस तरफ दूसरी तरफ भी आपको बहुत सारे गांव नज़र आ रहे होंगे। अगर हमने एक गांव से दूसरे गांव जाना है तो हमें इस ब्रिज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर हम इस ब्रिज को तोड़ देंगे तो हम एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा सकते और तकरीबन 70-80 गांव का आपस में ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा और लोग अपने साजो सामान के साथ, अपनी गाड़ियों के साथ एक गांव से दूसरे गांव नहीं जा सकते, क्योंकि ये ब्रिज बहुत सारे गांव को मिलाता है। 1965 की जंग में जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया था तो पाकिस्तान ने हर मकाम पर भारत का मुंह तोड़ जवाब दिया था। इसी तरह पाकिस्तान के कुछ इलाके ऐसे थे जहां पर भारत ने कब्ज़ा कर लिया था। मैं उन्हीं में से एक ऐसे इलाके पे खड़ा हुआ हूं। भारत, ये जो आपको मेरे पीछे तरफ जितने भी गांव नज़र आ रहे हैं, 1965 की जंग में भारत इन गांव तक पहुंच चुका था। इस जगह पे अपने टैंकों के साथ, अपनी गाड़ियों के साथ। तो हुआ कुछ यूँ कि 1965 की जंग में भारत को मज़ीद पेशकदमी से रोकने के लिए हमने इस ब्रिज को तोड़ दिया। और जब हमने इस ब्रिज को तोड़ दिया तो भारत उस तरफ से आगे वाले गांव में नहीं जा सकता था। और इस पुल के, ब्रिज की इस तरफ देख सकते हैं, आपको थोड़ी सी खुदाई हुई है ना, नहर टाइप नज़र आ रही है। और इस ब्रिज की दूसरी तरफ भी चलते हैं, इस तरफ भी आपको खुदाई नज़र आ रही है। तो भारत इस मकाम पर पहुंच चुका था। ये देखें, ये बिल्कुल मेरे हाथ पे। और भारत को इस तरफ जाना था। तो जब भारत ने देखा कि पाकिस्तान के लोगों ने और पाकिस्तान की फ़ौज ने इस ब्रिज को तोड़ दिया है आपस में मिलके, तो भारत की सारी कोशिश नाकाम हो चुकी थी। भारत अपने टैंक लेके इस जगह पर खड़ा हुआ था, लेकिन वो आगे नहीं, पेशकदमी नहीं कर सकता था। और ये जितनी भी आपको खुदाई नज़र आ रही है, ये आगे चलते चलते तकरीबन 18 किलोमीटर इस तरफ से है और तकरीबन 18 किलोमीटर ही इस तरफ से है। तो ये थी 1965 की एक छोटी सी स्टोरी कि पाकिस्तान की फ़ौज के साथ मिलके, पाकिस्तान के लोगों ने आपस में मिल के किस तरह इंडिया की फ़ौज को दांतों तले चने चबवाए थे। तो मैं एक ऐसी कौम से बिलोंग करता हूँ कि जब इसका जज्बा ईमानी जाग जाता है ना, तो ये यहाँ से थोड़े किलोमीटर दूर चुंडा के मकाम पर ये भारतीय टैंकों के आगे अपने सीने पे बम बांध के लेट गए थे और अपने मुल्क की खातिर अपनी जान दे दी थी। और मैं इसी कौम से बिलोंग करता हूँ कि जब इनका जज्बा ईमानी ख़त्म हो जाता है तो यहाँ से तकरीबन 55 तकरीबन 1 आवर की मुसाफत पे कश्मीर शुरू हो जाता है। तो जब इनका जज्बा ईमानी ख़त्म हो जाता है तो इन्हें कश्मीर के लिए सोचना तो दूर, इन्हें कश्मीर के लोगों के लिए थोड़ी सी हमदर्दी भी पैदा नहीं होती कि यहाँ से थोड़ी सी दूर हमारे कश्मीरी भाई आपस में
इंडिया की फ़ौज की वजह से जुल्म का शिकार हो रहे हैं। और एक चीज़ आपको बताने भूल गया कि मुझे इस सारे वाक़े का कैसे पता है। एक्चुअली माय फादर इज़ 63 ईयर्स ओल्ड और मेरे फादर का गांव भी इन्हीं गांव में से था जहां वो रहते थे, और उनका गांव भी भारत के कब्ज़े में आ चुका था। और मेरे फादर इसी ब्रिज को क्रॉस करके फैसलाबाद चले गए थे अपने रिलेटिव्स के पास, क्योंकि फैसलाबाद पाकिस्तान के मिड में आता है और वहाँ कोई भी दूर दूर तक बॉर्डर नहीं है। और कितना दुख होता ना कि जिस घर में आप रहते हो जंग लग जाए, उसी घर को छोड़ के कहीं और मूव कर लेना, ये बहुत दुख की बात होती है। और मेरे फादर ने ये चीज़ देखी हुई है। माय फादर वाज आई थिंक 10 और 11 ईयर्स ओल्ड जब ये वाक़या हुआ था। और जब भारत को पता चला कि वो मज़ीद पेशकदमी नहीं कर सकता, तो फिर वो वापस इंडिया में चला गया था और दोबारा ये सारे इलाके फ़तह हो चुके थे। तो यही बताना था आपको।